नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है BSI, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या हिंदी में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे BSI का अर्थ क्या है, BSI का परिभाषा, BSI को स्थापित करने का श्रेय जो किस वैज्ञानिक को जाता है, BSI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, BSI के फादर के नाम से किसको जानते हैं, BSI का मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है, इसके बाद BSI के प्रमुख रीजनल जो सेक्टर कौन कौन से हैं, BSI की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और लास्ट में जानेंगे BSI के प्रमुख डिसएडवांटेज में कमियां क्या क्या हैं। अब देखिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। BSI जैसा इसका फुल नेम है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। नाम से स्पष्ट है कि BSI क्या है, भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है BSI भारत का, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, भारत में वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का आकलन करना, समय समय पर उनका सर्वेक्षण करते रहना, नई नई जातियों को खोजना, कौन कौन सी जातियां या वनस्पतियां या फ्लोरा एक्सटिंक्ट हैं, कौन कौन एक्सटिंक्ट के कगार पर हैं, इनका हम कंजर्वेशन कैसे करें, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कैसे बढ़ाएं, पूरे मतलब फ्लोरा का एक डाटाबेस तैयार करना, ये तमाम सारे कार्य किसके हैं, BSI के हैं। BSI की स्थापना का जो श्रेय है, तो BSI की स्थापना 13 फरवरी 1890 को BSI की स्थापना हुई थी, और इसके स्थापना करने का श्रेय सर जॉर्ज किंग को जाता है, और सर जॉर्ज किंग को हम फादर ऑफ BSI के नाम से जानते हैं, क्योंकि BSI के पहले मतलब डायरेक्टर सर जॉर्ज किंग थे। इसके साथ साथ सर जॉर्ज जो किंग है वह रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो कोलकाता में है उसके जो कि डायरेक्टर भी थे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि BSI के प्रमुख ऑब्जेक्टिव एम क्या है। देखिए एम में अगर मुख्य रूप से देखा जाए, जैसे बताया गया कि समय समय पर टाइम टू टाइम जो फ्लोरा है भारत के, उनका असेसमेंट करना, उनका आकलन करना, उनका इवैल्यूएशन करना, कौन कौन सी नई प्लांट स्पीसीज हैं उनके बारे में पता लगाना, कौन कौन सी प्लांट स्पीसीज विलुप्त होने वाली हैं या कौन कौन विलुप्ति के कगार पर हैं। इसके साथ साथ ऐसे कौन कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशन या फैक्टर हैं जो प्लांट ग्रोथ को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे हम या कौन कौन से इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड हैं, कैसे हम लोग पेड़ पौधों को आसानी से इसको संरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम लोग रीजनल सर्कल की बात करें तो BSI के भारत में कुल 11 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब इसके बाद BSI की अगर हम लोग कुछ जो कि कमियों के बारे में देखें तो इसमें यह है कि जो मतलब बोटैनिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, यह जो फ्लावरिंग प्लांट है या कहें जो एंजियोस्पर्म है, उनके बारे में तो बहुत सारा डिटेल जानकारी अवेलेबल है, लेकिन जो लोअर बॉटनी, एल्गी, फंजाई की अगर हम लोग बात करें तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके बारे में बहुत बेहतर नॉलेज फिलहाल नहीं है। दूसरी कमी के रूप में ये हम कह सकते हैं कि जो मतलब बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इस पर अपडेटिंग समय समय पर नहीं हो पाता है। BSI के पास मैन पावर की कमी है। ये तमाम सारे, अभी हम लोग इस तमाम सारे पॉइंट को एक एक करके डिटेल में जानें। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं एक एक करके। देखिए एग्ज़ाम में 60 नोट में ज़्यादातर BSI करके ही देता है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसको हिंदी में बोलते हैं।
बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब बीएसआई जो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, भारत का एक इंस्टीट्यूशन है जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब देखिए इसका मेन एम क्या है, तो प्राइमरी एम इज टू सर्वे डॉक्यूमेंट्स, टैक्सोनॉमिक रिसर्च, डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीसीज, थ्रेटेंड स्पीसीज एंड अवेयरनेस। इसका मेन उद्देश्य क्या बीएसआई का है, तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि सर्वे करना, मतलब समय समय पर तमाम जो फ्लोरा है, पेड़ पौधों की जातियां हैं, उनका समय समय पर सर्वे करना, उनका असेसमेंट करना, उनका आकलन करना, उनका मूल्यांकन करना, कौन कौन सी जातियां मतलब एक्सटिंक्ट हैं, कौन कौन एक्सटिंक्ट के कगार पर हैं, और इसके साथ साथ लोगों को इस फ्लोरा के बारे में, वनस्पतियों के बारे में अवेयर करना, मतलब उनको जानकारी देना कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे कौन कौन से एक्टिविटी हैं, कार्य हैं जिनसे इनको नुकसान पहुंचता है। अगर ये वनस्पतियाँ विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, तो फिर इससे हम लोगों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तमाम सारी चीज़ों को ये जो कि जानकारी देता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बीएसआई स्टेबलाइज्ड बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी, बताया गया 13 फरवरी 1890, 13 फरवरी 1890 को एक मतलब बोटेनिस्ट थे सर जॉर्ज किंग, मतलब सर जॉर्ज किंग नामक बोटेनिस्ट ने 13 फरवरी 1890 को बीएसआई की स्थापना की थी। आगे बता रहे हैं, हेड क्वार्टर ऑफ बीएसआई, बीएसआई का जो हेड क्वार्टर है वह जो कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में के, ठीक है, कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है। फादर ऑफ बीएसआई के नाम से सर जॉर्ज किंग को हम लोग बोलते हैं, मतलब बीएसआई के फादर सर जॉर्ज किंग क्यों बोलते हैं, तो इसका रीज़न यही है कि जो सर जॉर्ज किंग साहब थे यह बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किए थे और इसके पहले रॉयल बोटेनिकल मतलब गार्डन जो कोलकाता में है उसके डायरेक्टर थे। तो बीएसआई की स्थापित करने में, उसको एक्सटेंड करने में इनसे बेहतर, इनसे ज़्यादा किसी भी भारतीय वैज्ञानिक का योगदान नहीं रहा है। तो इस महान योगदान के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बीएसआई के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न आता है कि एम या ऑब्जेक्टिव, बीएसआई का ऑब्जेक्टिव क्या था। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या एम ऑफ बीएसआई भी अलग से 5 नंबर में आ जाता है, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। पहला पॉइंट क्या इसका एम, इंटेंसिव फ्लोरिस्टिक सर्वे। पहला इसका उद्देश्य एम है कि जो भारत के जो तमाम जो फ्लोरा हैं, जो मतलब वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका विस्तृत बृहद सर्वेक्षण करना। बताया गया ना, इंटेंसिव फ्लोरिस्टिक सर्वे, मतलब जो फ्लोरा हैं उनका बृहद विस्तृत रूप से उनका अध्ययन करना। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी, जो तमाम प्रकार के, जो विविध प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, उनका सर्वे करने के बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन समय समय पर करना, मतलब उनको नोटबुक में रखना या उनका आंकड़ा अपने पास रखना या उनके आंकड़े को देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। थर्ड पॉइंट है टैक्सोनॉमिक रिसर्च एंड आइडेंटिफिकेशन। समय समय पर तमाम सारे टैक्सोनॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइज करना, अध्ययन करना और पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की पहचान करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वनस्पतियां जो धीरे धीरे म्यूटेशन के कारण क्या, नेचुरल सिलेक्शन का नई नई जातियां आती हैं और कुछ पहले से मौजूद जातियां विलुप्त हो जाती हैं, तो समय समय पर इनका सर्वे भी करते रहना है। और चौथा पॉइंट है एसेसिंग थ्रेटेंड स्पीसीज। एसेसिंग मतलब आकलन करना, थ्रेटेंड मतलब जो जातियाँ मतलब जो कि विलुप्ति के कगार पर हैं या फिर विलुप्त हैं, उनके बारे में समय समय पर उसका आकलन करना, उसका जांच करना, उसका पता लगाना, ताकि क्या हो कि समय रहते हम उसके बारे में पता लगा सकें और उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, इसके बारे में भी तमाम सारी जानकारी को देना है। अब हम लोग एम में अगले पॉइंट पर आते हैं। इसका 5वां उद्देश्य क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन। देखिए इन सीटू, एक सीटू 2 टर्म होता है। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब क्या था, उसको नेचुरल हैबिटाट में संरक्षित करना। एक सीटू कंजर्वेशन मतलब अलग से हम कुछ ऐसे व्यवस्था करें, ऐसे पार्क के तमाम सारी चीज़ों को स्थापित करें जहाँ पर हम पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को संरक्षित कर सकते हैं, उनके जीवन को हम लोग बचा सकते हैं। छठा पॉइंट है मेंटेनिंग हर्बेरिया।
अब देखिए जितनी ज़्यादा फ्लोरा पेड़ पौधे वनस्पतियाँ रहेंगे तो पेड़ पौधों या मतलब वनस्पतियों को हम लोग क्या करते हैं, बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरिया में ही क्या करते हैं, संरक्षित करके रखते हैं। तो जब हमारा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का समय समय पर सर्वेक्षण होता रहेगा तो इसका लाभ ये मिलेगा कि जो तमाम हर्बेरिया है, जो हर्बेरियम है, वो भी उनको भी हम मेंटेन करने में सक्षम होंगे, उनके रख रखाव में भी हम सफल होंगे। और 7वां पॉइंट है डेवलप एज ए बोटेनिकल डाटाबेस ऑफ इंडिया। मतलब BSI के एक प्रमुख कार्यों में एक कार्य भी है कि जब हम सर्वे करेंगे, एक निश्चित अंतराल पर सर्वे होता है, तो सर्वे के द्वारा हम क्या करते हैं, भारत में जो तमाम वनस्पतियाँ पेड़ पौधों की जातियाँ हैं, कौन नई जातियां हैं, कौन विलुप्त होने वाली हैं, कौन विलुप्त हो चुकी हैं, कौन विलुप्ति के कगार पर हैं, उनके विलुप्ति का कारण क्या है, ये तमाम सारा जो क्या होता है डाटा जो होता है इसका, वो उसको समय समय पर उसका रिकॉर्ड रखना और सरकार को या अन्य जो जिम्मेदार संस्था है उनको इसकी जानकारी देते रहना। तो डेवलप बोटेनिकल डाटाबेस ऑफ इंडिया, भारत के जो मतलब बोटेनिकल डाटाबेस है उसको संरक्षित करना। 8वां पॉइंट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब आकलन या मूल्यांकन करना। मतलब कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो तमाम सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, इनका हमारे पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन करना। इनसे लाभ क्या है, इनसे हानि क्या, इस चीज़ का भी अध्ययन करना। 9वां पॉइंट है कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेंटर या प्रोग्राम। ये भी इसका बहुत महत्वपूर्ण एम उद्देश्य है मतलब BSI का, कि समय समय पर जो है कि तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन करना जहाँ पर जो नए युवक, जो पढ़ने वाले हैं, जो उनको वहाँ पर क्या करना, ट्रेनिंग देना। जैसे जो तमाम सारे जो हर्बेरिया या जो मतलब बोटेनिकल गार्डन है, तो वहाँ पर क्या था, जो अच्छे क्वालिटी के हर्बेरिया या बोटेनिकल गार्डन, तो वहाँ तमाम क्या रिसर्च सेंटर भी स्थापित हैं कि जो नए नए बच्चे जो मतलब रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम लोग हर्बेरियम या बोटेनिकल गार्डन ऐसी जगहों पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें प्लांटेशन का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत आसान होता है। वहाँ पे तमाम गाइड होते हैं जो हमें फ्री का या बहुत कम शुल्क में पेड़ पौधों का आइडेंटिफिकेशन बहुत बेहतर ढंग से करा देते हैं। और एक ऐसी जगहों पर बहुत सारे प्लांट हमें मिल जाते हैं। ऐसे अगर हम घूम घूम के अगर अपने हिसाब से सर्वे करेंगे तो हमें बहुत समय लगता है और पौधों को आइडेंटिफाई करने में समस्या होती है। अब ज़्यादा पौधों को हमें आइडेंटिफिकेशन का अध्ययन करना तो हमें बहुत लंबा घूमना पड़ता है। ऐसे अगर हम लोग किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पर चले गए तो यहाँ पर तमाम सारे लाखों, हजारों, करोड़ों पेड़ पौधे हमें आसानी से एक जगह मिल जाते हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन हम समय से बेहतर ढंग से कर लेते हैं। अब आता है रीजनल सेंटर ऑफ BSI के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर क्या है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। इसके फिलहाल अभी तक 11 जो कि क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल जो कि सेंटर हैं। पहला जैसे है पोर्ट ब्लेयर, दूसरा ईटानगर, तीसरा जोधपुर, चौथा प्रयागराज या इलाहाबाद, पाँचवां हैदराबाद, छठा शिलांग, सातवां कोलकाता, आठवां देहरादून, नौवां गंगटोक, 10वां कोयम्बटूर और 11वां पुणे। ये 8 जो है कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब देखिए इस क्षेत्रीय कार्यालय का उद्देश्य क्या है कि समय समय पर जो क्षेत्रीय कार्यालय है, इसमें जो काम करने वाले, जो जॉब करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अपने एरिया का क्या करते हैं, गहन सर्वेक्षण करते हैं वनस्पतियों का, और उनका जो डाटा होता है उस डाटा को क्या करते हैं, हम लोग सामने प्रस्तुत करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि फ्यूचर प्लानिंग ऑफ BSI, मतलब बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मतलब कि भविष्य में वह किन किन बातों पर ध्यान देगा, क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो देखिए इसमें 5-6 पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ऑल लेबोरेटरी एंड हर्बेरिया। पहला इसका फ्यूचर प्लानिंग ये है कि भारत में जितने हर्बेरियम या बोटेनिकल गार्डन हैं, सबको वर्तमान समय की दृष्टि से उनको क्या करना, उनका मॉडर्नाइजेशन करना है, मतलब आधुनिकीकरण करना। जैसे तमाम ऐसे हर्बेरिया हैं या बोटेनिकल गार्डन हैं जहाँ पर जो आधुनिक क्या सुख सुविधाएं नहीं हैं, जो प्लांट के आइडेंटिफिकेशन से या ट्रेनिंग से या रिसर्च से संबंधित हैं। तो ऐसा कुछ हम करें, ऐसा प्रयास करें कि जितने बोटेनिकल गार्डन हैं, हर्बेरिया हैं, लेबोरेटरी हैं, सब एकदम अपडेट रहें,
वर्तमान या लेटेस्ट तमाम सारे मतलब तकनीकी की दृष्टि से। तो इसका लाभ ये मिलेगा कि वहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को एक तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी, तमाम सारे लोगों को वहाँ जॉब की जो कि अपॉर्चुनिटी होगी, और आसानी से हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों को आइडेंटिफाई करके इसके अध्ययन को और बेहतर ढंग से बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सीड बैंक इन डिफरेंट सर्कल्स। मतलब बीएसआई का फ्यूचर प्लानिंग ये है कि जो इसके 11 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ऐसे जगहों पर सीड बैंक की स्थापना करना। ऐसे तमाम पेड़ पौधे हैं जो बहुत कॉस्टली या जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनके सीड को, उनके जर्मप्लाज्म को, उनके प्रोपगेटिव पार्ट को हर क्षेत्रीय सर्कल में, हर क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध कराना है, ताकि वहाँ पर वह आसानी से उपलब्ध हो और लोग उसका क्या करें, उसका कल्टीवेशन करके उसका लाभ ले सकें। थर्ड पॉइंट है सर्च न्यूअर इकोनॉमिक स्पीसीज। फ्यूचर प्लानिंग में एक बीएसआई की एक ये भी है कि हम ऐसा अलग से कोई डिपार्टमेंट बनाएं जिसका काम ये हो कि वह सर्वे के दौरान सिर्फ न्यू स्पीसीज के बारे में आइडेंटिफिकेशन करे कि कौन कौन सी जातियाँ क्या हैं, नई डेवलप हुई हैं, और ये नई जातियाँ हैं तो ये किस एंसेस्टर से मतलब जो बनी है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, या म्यूटेंट हैं किस प्रकार की, इस तमाम सारी चीज़ों को जानकारी करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, उनका आइडेंटिफिकेशन करना। चौथा पॉइंट है प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अगला पॉइंट क्या है बीएसआई का फ्यूचर प्लानिंग में कि जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम उसको बढ़ाना, मतलब ऐसे तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन करना जिसके माध्यम से क्या हो, लोग इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर हों, जागरूक हों। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे यहाँ कि किसी भी कार्य के प्रति हम जागरूक जब तक नहीं रहेंगे तब तक उसके बारे में हम उसको संरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो मीनिंग इसका क्या हो गया कि समय समय पर मतलब टेलीविज़न के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, किताब के माध्यम से, तमाम ऐसे जितने भी संभव प्रोसेस प्रक्रिया हैं उनके माध्यम से लोगों को इस बारे में जागरूक करना, पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में बताना कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे फ्यूचर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो जब लोग जागरूक होंगे तभी पेड़ पौधे वनस्पतियों को संरक्षित करेंगे या उनको संरक्षण देंगे। और पांचवा पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। मतलब इस बात का मूल्यांकन करना कि जो तमाम सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, मतलब इन्वायरमेंट पर इनका प्रभाव क्या पड़ता है, इस बात का भी अध्ययन करना। अब हम लोग नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ बीएसआई। मतलब बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के में कमियां क्या क्या हैं, तो इसमें कुछ कमियां को भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो किसी चीज़ में कमी निकालने का या डिसएडवांटेज देने का उद्देश्य यही होता है कि उसमें क्या करें, हम आने वाले भविष्य में उस चीज़ में क्या करें, हम उसको प्रमोट करने का, उसको सुधार करने का प्रयास करें। जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर अपने बारे में कमियां जानना चाहता है तो कमियों जानने का एक उद्देश्य भी होता है कि हम अपने अंदर क्या करें, सुधार करें। तो ये कुछ कमियां आइडेंटिफाई की गई हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, लिमिटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ लोअर प्लांट। सबसे बड़ी कमी यही है बीएसआई की बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कि जो हायर प्लांट हैं, जो हायर प्लांट मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो एंजियोस्पर्म है, उनके बारे में तो बहुत बृहद जानकारी है, तो जानकारी फिर भी बहुत अच्छी है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट के कंपैरिजन में जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, एल्गी फंजाई इस टाइप के जो हैं, ब्रायोफाइट हैं, इनके बारे में अध्ययन क्या है, बहुत ही अभी प्रिमिटिव अवस्था में है। तो मीनिंग बीएसआई का एक आने वाले समय में, आगामी समय में सुधार करना चाहिए कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके बारे में भी बेहतर जानकारी या उनका डॉक्यूमेंटेशन करें। दूसरी कमी है बीएसआई की, रेट ऑफ डिस्कवरी इज वेरी स्लो। मतलब जिस गति से अगर अन्य देशों का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो उसके तुलना में जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जो सर्वेक्षण का जो दर है, जो सर्वे रेट है, वह भी एक तरीके से क्या बहुत स्लो अवस्था में है। मीनिंग कि और तेज़ गति से और एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, जिससे क्या हो कि हम इस कार्य में तेज़ी लाएं, इस कार्य को और तेज़ी से और बेहतर ढंग से और मॉडर्न तरीके से कर सकें। तीसरा है लैक प्रॉपर अपडेटिंग। एक कमी और भी है ये मतलब बीएसआई में कि समय समय पर इसमें अपडेट नहीं होता है। कई बार होता है कोई चीज़, नई चीज़ खोजी गई लेकिन उसको
जो डाटा ऑनलाइन उपलब्ध उसमें उसको जो है कि अपडेट नहीं किया गया। तो जब समय पर डाटा को अपडेट नहीं किया जाएगा तो जो जानकारियाँ हम लोगों को मिल रही हैं या जो तमाम अध्ययनकर्ता जो नए नए जो कि रिसर्चर्स हैं उनको समय पर वो जानकारी सटीक सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो भविष्य में BSI को एक सुधार ये करना है कि वह जो अपडेटिंग जो डाटा है उसको समय समय पर प्रॉपर वे में अपडेट करे। और चौथा है एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी चौथी कमी है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो देखा जाए तो थोड़ा सा कास्टली है। तो एक्सपेंसिव खर्चीला या कास्टली होने का कारण क्या है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाता है। तो सरकार को इसके लिए चाहिए कि अलग से फंड की व्यवस्था करे, अलग से लोन की व्यवस्था करे, जिससे क्या हो कि आसानी से हम जो कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर ढंग से डेवलप कर सकें। और अगला पॉइंट है लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस, मतलब लोगों के बीच जो अवेयरनेस जो जागरूकता है उसका भी एक तरीके से अभाव है। मतलब भारत में वनस्पतियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, इसके महत्व के बारे में जो लोगों के बीच जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता उस स्थिति में नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम तमाम सभाओं के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से क्या करें, हम लोगों को जागरूकता के स्तर को और ज़्यादा बृहद करें। और लास्ट पॉइंट छठा इसकी कमी है लैक ऑफ मैन पावर एंड एक्सपर्ट। मतलब जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत का है इसमें मैन पावर की और एक्सपर्ट की, मतलब इसके अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोगों को काम करना चाहिए उतने लोग काम पर नहीं हैं, उतने लोगों को नहीं लगाया गया है। और दूसरा इसमें एक्सपर्ट लोगों की, अनुभवी लोगों की जो है या जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले ऐसे लोगों की कमी है। तो मीनिंग क्या है कि BSI अपनी मैन पावर बढ़ाए, अपने अंदर लोगों की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाए, रीजनल सेक्टर को 11 के बदले और ज़्यादा इसको बढ़ाए, क्योंकि जितना छोटा छोटा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सर्वेक्षण हमारा उतना बेहतर ढंग से होगा। और तमाम सारे अध्ययन के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से क्या करें, एक्सपर्ट लोगों की तलाश करें, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सपर्ट लोग रहेंगे तो काम हमारा उतने बारीकी से, उतने कम समय में, उतने बेहतर ढंग से होगा। ठीक है। अब अगर हम इस वीडियो को एक बार सारांश के रूप में देखें तो ये पूछा जाए BSI क्या है, तो BSI का पूरा नाम क्या है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। BSI का उद्देश्य क्या है, समय समय पर सर्वेक्षण करना, वनस्पतियों की जानकारी रखना, उनके डाटा को अपडेट करते रहना, नए जो वनस्पतियाँ उनकी खोज करना, कौन सी वनस्पतियाँ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, क्यों एक्सटिंक्ट हुई, उनके डाटा को मतलब जो कि हमेशा अपडेट रखना, लोगों को जानकारी देना। BSI की स्थापना करने का श्रेय सर जॉर्ज किंग, एक बोटेनिस्ट थे, इनको जाता है। सर जॉर्ज किंग ने BSI की स्थापना 13 फरवरी 1890 को किया था। BSI का हेड क्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेड क्वार्टर क्या है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में है। और BSI के वर्तमान में 11 क्षेत्रीय कार्यालय सर्कल हैं। फादर ऑफ BSI अगर पूछा जाए, BSI के पिता, भारतीय BSI के मतलब भारतीय जो BSI जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है, इसके पिता के नाम से सर जॉर्ज किंग को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर जॉर्ज किंग BSI के पहले डायरेक्टर थे और डायरेक्टर के पहले कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो मतलब कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, इसके आप डायरेक्टर भी थे। तो इतने बृहद ढंग से इन्होंने इस स्थापना किया और इस चीज़ को जो कि आगे बढ़ाया। इसके बाद अभी हम लोग पढ़े इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसमें जो कि डिसएडवांटेज, जो इसकी कमियां डिसएडवांटेज है, अगर कमियों को BSI समय समय पे सुधार करे तो वो क्या है, इसको हम लोग आसानी से और ज़्यादा हम लोग अपडेट हो सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी समझ में आएगी। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंसंट्रेट होकर सुनिए। हाँ, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक देखिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें एक इंटरनल एनर्जी मिलेगी। और ऐसे हम तमाम अलग अलग जितने टॉपिक हैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो सरल से सरल भाषा में बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।